फिल्म बनाने के सिलसिले में ज़हीर से सईद की मुलाकात हुई। सईद बहुत मुतासिर हुआ। बम्बे में उसने ज़हीर को सेंट्रल स्टूडियो में 1-2 मरतबा देखा था और शायद चंद बातें भी की थी, मगर मुफस्सल मुलाकात पहली मरतबा लाहौर ही में हुई। लाहौर में यूं तो बेशुमार फिल्म कंपनियां थीं, मगर सईद को इस तल्ख हकीकत का इल्म था कि उनमें से अक्सर का वजूद सिर्फ उनके नाम के बोर्डों तक ही महदूद है। ज़हीर ने जब इसको अकरम की मारिफत बुलाया तो इसको 100% यकीन था कि ज़हीर भी दूसरे फिल्म प्रोड्यूसरों की तरह खो खुला है, जो लाखों की बातें करते हैं, ऑफिस कायम करते हैं, किराए पर फर्नीचर लाते हैं और आखिर में आसपास के होटलों के बिल मारकर भाग जाते हैं। ज़हीर ने बड़ी सादगी से सईद को बताया कि वो कम से कम सरमाए से फिल्म बनाना चाहता है। बम्बे में वो स्टंट फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर का असिस्टेंट था। 5 बरस तक वो इसके मातहत काम करता रहा। इसको खुद फिल्म बनने का मौका मिलने ही वाला था कि हिंदुस्तान तकसीम हो गया और इसे पाकिस्तान आना पड़ा। यहाँ वो तकरीबन 2.5 साल बेकार रहा, मगर इस दौरान में उसने चंद आदमी ऐसे तैयार कर लिए जो रुपया लगाने के लिए तैयार थे। इसने सईद से कहा, देखिए जनाब, मैं कोई फर्स्ट क्लास फिल्म बनाना नहीं चाहता, कम इल्म आदमी हूँ, स्टंट फिल्म बना सकता हूँ और इंशाअल्लाह अच्छा स्टंट फिल्म बनाऊंगा। 50,000 रुपयों के अंदर अंदर 100% नफा तो यकीनी है। आपका क्या ख्याल है? सईद ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, हाँ इतना नफा तो होना चाहिए। ज़हीर ने कहा, जो आदमी रुपए लगाने के लिए तैयार है, मैंने उनसे कह दिया है कि हिसाब किताब से मेरा कोई वास्ता नहीं होगा, ये आपका काम है, बाकी सब चीजें मैं संभाल लूंगा। सईद ने पूछा, मुझसे आप क्या खिदमत चाहते हैं? ज़हीर ने बड़ी सादगी से कहा, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम डिस्ट्रीब्यूटर आपको जानते हैं, मेरी यहाँ इन लोगों से वाकिफियत नहीं। बड़ी नवाजिश होगी अगर आप मेरे फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन का बंदोबस्त कर दें। सईद ने कहा, आप फिल्म तैयार कर लें, इंशाअल्लाह हो जाएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये कहकर ज़हीर ने मेज पर पड़े हुए पैड पर पेंसिल से एक फूल सा बनाया। सईद साहब, मुझे 100% यकीन है कि मैं कामयाब रहूंगा। हेरोइन मेरी बीवी होगी? सईद ने पूछा। आपकी बीवी? जी हाँ। पहले किसी फिल्म में काम कर चुकी हैं? जी नहीं। ज़हीर ने पैड पर फूल के साथ शाख बनाते हुए कहा, मैंने शादी यहाँ लाहौर में आकर की है। मेरा इरादा तो नहीं था कि उसे फिल्म लाइन में लाऊं, मगर इसको शौक है, बहुत शौक है। हर रोज एक फिल्म देखती है। मैं आपको इसका फोटो दिखाता हूँ। ज़हीर ने मेज का दराज खोलकर एक लिफाफा निकाला और इसमें से अपनी बीवी का फोटो सरकाकर सईद की तरफ बढ़ा दिया। सईद ने फोटो देखा। मामूली खदो खाल की जवान औरत थी। तन माथा, बारीक नाक, मोटे मोटे होंठ, आंखें बड़ी बड़ी और उदास। ये आंखें ही थी जो इसके चेहरे के दूसरे खुतूत के मुकाबले में सबसे नुमायां थी। सईद ने गौर से इनको देखना चाहा, मगर मयूब समझा और फोटो मेज पर रखा। ज़हीर ने पूछा, क्या ख्याल है आपका? सईद के पास इस सवाल का जवाब तैयार नहीं था। इसके दिल और दिमाग पर दरअसल 2 आंखें छाई हुई थी, बड़ी बड़ी उदास आंखें। गैर इरादी तौर पर उसने मेज पर से फोटो उठाया और एक नजर देखकर फिर वही रख दिया और कहा, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। ज़हीर ने पैड पर एक और फूल बनाना शुरू किया। ये फोटो अच्छी नहीं, जरा सी हिली हुई है। इतने में पिछले दरवाजे का पर्दा हिला और ज़हीर की बीवी अंदर दाखिल हुई, वही बड़ी बड़ी उदास आंखें। ज़हीर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अजीबो गरीब नाम है इसका, बिस्मिल्लाह। फिर सईद की तरफ इशारा किया, ये मेरे दोस्त सईद साहिब हैं। बिस्मिल्लाह ने कहा, आदाब अर्ज। सईद ने इसका जवाब उठकर दिया, तशरीफ रखिए। सिमुल्लाह दुपट्टा ठीक करती सईद के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। हल्के प्याजी रंग के कलफ लगे मलमल के महीन दुपट्टे के पीछे इसके सीने का उभार चुगलियां खा रहा था। सईद ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर ले। ज़हीर ने फोटो वापस लिफाफे में रखा और सईद से कहा, मुझे 100% यकीन है कि बिस्मिल्लाह पहले ही फिल्म में कामयाब साबित होगी, लेकिन समझ में नहीं आता इसका फिल्मी नाम क्या रखूं। बिस्मिल्लाह ठीक मालूम नहीं होता। क्या ख्याल है आपका? सईद ने बिस्मिल्लाह की तरफ देखा। इसकी बड़ी बड़ी उदास आंखों में वो एक लफ्जी के लिए जैसे डूब सा गया। फौरालिफ ही निगाह इस तरफ से हटाकर उसने ज़हीर से कहा, जी हाँ, बिस्मिल्लाह ठीक नहीं है, कोई और नाम होना चाहिए। थोड़ी देर तक उधर उधर की बातें होती रही। हमुल्लाह खामोश थी, उसकी बड़ी बड़ी उदास आंखें भी खामोश थी।
सईद ने इस दौरान में उन आंखों के अंदर कई बारूद बिकिया लगाए। जहीर और वो दोनों बातें करते रहे। बिस्मिल्लाह खामोश बैठी अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखों पर छाई हुई सियाह पलकें झपकाए। इसके हल्के प्याजी रंग के कलफ लगे मलमल के दोपट्टे के पीछे इसके सीने का उभार बराबर चुगलियां खाता रहा। सईद उधर देखता, एक धक्के के साथ इसकी नजरें दूसरी तरफ पलट जाती। बिस्मिल्लाह का रंग गहरा सांवला था। फोटो में इस रंगत का पता नहीं चिता था। इस गहरे सांवले रंग पर उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और भी ज्यादा उदास हो गई थी। सईद ने कई मर्तबा के इस उदासी का बाइस किया है। उनकी साख्त ही कुछ ऐसी है कि उदास दिखाई देती हैं या कोई और वजह है। कोई माकूल बात सईद के जहन में ना आए। जहीर बम्बे की बातें शुरू करने वाला था कि बिस्मिल्लाह उठी और चली गई। इसकी चाल में बेडेनिगापन था, जैसे इसने ऊंची एड़ी के चप्पल नए नए इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। गरारे की नशिस्त भी ठीक नहीं थी। सलवटों का ग्राह भद्दा था। इसके अलावा सईद ने यह भी महसूस किया कि अदब आदाब से बिस्मिल्लाह महज़कोरी है, लेकिन इसके गहरे सांवले चेहरे पर दो बड़ी बड़ी सियाह आंखें उदास होने के बावजूद किस कदर जज्बात अंगेज थी। चंद ही दिनों में जहीर से सईद के ताल्लुकात बहुत गहरे हो गए। जहीर बेहद सादा दिल था। इस खास चीज से सईद बहुत मुतासिर हुआ। इसकी किसी भी बात में बनावट नहीं होती थी। ख्याल जिस शक्ल में पैदा होता था, सादा अल्फाज में तब्दील होकर उसकी जुबान में आ जाता था। खाने पीने और रहने सहने के मामले में भी वो सादगी पसंद था। जब भी सईद इसकी यहाँ जाता, जहीर इसकी खातिर तवाज़ो करता। सईद ने इससे कई बार कहा कि तुम ये तकल्लुफ न किया करो, मगर वो ना माना। वो अक्सर कहा करता, इसमें क्या तकल्लुफ है, आपका अपना घर है। सईद ने जब तकरीबन हर रोज जहीर के यहाँ जाना शुरू किया तो उसने सोचा कि यह बहुत बुरी बात है। वो मेरी इतनी इज्जत करता है, मुझे अपना दोस्त समझता है, और मैं इससे सिर्फ इसलिए मिलता हूं कि मुझे इसकी बीवी से दिलचस्पी पैदा हो गई है। ये बहुत बुरी बात है। इसके ज़मीर ने कई दफा इसे टूका, मगर वो बराबर जहीर के यहाँ जाता रहा। बिस्मिल्लाह अक्सर आ जाती थी। शुरू में वो खामोश बैठी रहती, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने बातों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, लेकिन गुफ्तगू के लिहाज से वो खाम थी। सईद को दुख होता था कि वो अच्छी बातें करना क्यों नहीं जानती। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि जहीर घर से बाहर था। सईद ने आवाज दी तो बिस्मिल्लाह बोली, बाहर गए हुए हैं। यह सुनकर सईद कुछ देर खड़ा रहा कि शायद वो इससे कहे, अंदर आ जाइए, अभी आते हैं, मगर ऐसा ना हुआ। जहीर के फिल्म का चक्कर चल रहा था। इसका जिक्र करीब करीब हर रोज होता। जहीर कहता, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, हर एक चीज आराम से होगी और अपने वक्त पर होगी। सईद को जहीर की फिल्म से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसको अगर दिलचस्पी तो बिस्मिल्लाह से, जिसकी बड़ी बड़ी उदास आंखों में वो कई बार गौते लगा चुका था, और उसकी यह दिलचस्पी दिन बदन बढ़ रही थी, जिसका एहसास इसके लिए बहुत तकलीफ दे था, क्योंकि ये खुली हुई बात थी। वो अपने दोस्त जहीर की बीवी से जिस्मानी रिश्ता पैदा करने का ख्वाह था। दिन गुजरते गए। जहीर के फिल्म का काम वही का वही था। सईद एक दिन इससे मिलने गया तो वो कहीं बाहर गया हुआ था। चलने ही वाला था कि बिस्मिल्लाह ने कहा, अंदर आ जाइए। वो कहीं दूर नहीं गए। सईद का दिल धड़कने लगा। कुछ तवक्कुफ के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठ गया। बिस्मिल्लाह मेज के पास खड़ी थी। सईद ने जुर्रत से काम लेकर इससे कहा, बिस्मिल्लाह इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर खामोश रही। इसके बाद सईद ने इसकी आंखों की तरफ देखकर कहा, जहीर आए नहीं अभी तक। बिस्मिल्लाह ने मुख्तसर सा जवाब दिया, आ जाएंगे। थोड़ी देर फिर खामोशी रही। इस दौरान में कई मर्तबा सईद ने बिस्मिल्लाह की आंखों की तरफ देखा। इसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उठकर उनको चूमना शुरू कर दे। इस कदर चूमे कि इसकी सारी उदासी धुल जाए, मगर सईद ने इस ख्वाहिश पर काबू पाकर इससे कहा, आपको फिल्म में काम करने का बहुत शौक है। बिस्मिल्लाह ने एक जमाइली और जवाब दिया, है तो सही। सईद नस बन गया। ये लाइन अच्छी नहीं, मेरा मतलब है बड़ी बदनाम है। इसके बाद इसने फिल्म लाइन की तमाम बुराइयां बयान करना शुरू कर दी। जहीर का ख्याल आया तो इसने रुख बदल लिया। आपको शौक है तो खैर, दूसरी बात है कैरेक्टर मजबूत हो तो आदमी किसी भी लाइन में साबित कदम रह सकता है। फिर जहीर खुद अपना फिल्म बना रहा है, लेकिन आप किसी दूसरे के फिल्म में काम हरगिज न कीजिएगा। बिस्मिल्लाह खामोश रही।
सईद को इसकी यह खामोशी बहुत बुरी मालूम हुई। पहली मर्तबा इसको तन्हाई में इससे मिलने का मौका मिला था, मगर वो बोलती ही नहीं थी। सईद ने एक दो मर्तबा डरते डरते टोह लेने वाली निगाहों से इसे देखा, मगर कोई रो अमल पैदा ना हुआ। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो इससे मुखातिब हुआ। अच्छा तो पान ही खिलाई, बिस्मिल्लाह इनी। रेशी कमीज के पीछे इसके सीने का नुमाया उभार हिला। सईद की निगाहों को धक्का सा लगा। बिस्मिल्लाह दूसरे कमरे में गई तो वो डर डर के चीखी चीखी बातें सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद वो पान लेकर आई और सईद के पास खड़ी हो गई। लीजिए। सईद ने शुक्रिया कहकर पान लिया तो उसकी उंगलियां बिस्मिल्लाह की उंगलियों से छुई। इसके सारे बदन में बर्की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही ज़मीर का कांटा इसके दिल में छब्बा। बिस्मिल्लाह सामने कुर्सी पर बैठ गई। इसके गहरे सांवले चेहरे से सईद को कुछ पता नहीं चलता था। सईद ने सोचा, कोई और औरत होती तो फौरन समझ जाती कि मैं उसे कुन आंखों से देख रहा हूं, लेकिन शायद समझ गई हो, शायद ना भी कभी हो। कुछ में नहीं आता। सईद का दिमाग बेहद मुस्तरब था। एक तरफ बिस्मिल्लाह का सताने वाला वजूद था, इसकी बड़ी बड़ी उदास आंखें, इसके सीने का नुमाया उभार। दूसरी तरफ ज़हीर का ख्याल, इसके ज़मीर का कांट। सईद अजीब उलझन में फंस गया था। बिस्मिल्लाह की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला था। इसका मतलब साफ था कि जो चीज सईद सोच रहा है नामुमकिन है, मगर वो फिर भी इसको उन्हें निगाहों से देख रहा था। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो इससे मुखातिब हुआ। ज़हीर नहीं आए, मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ, बिस्मिल्लाह ने खिलाफ तवक्को कहा। नहीं गई, आप तो कोई बात ही नहीं करती। ये कहकर सईद उठा। बिस्मिल्लाह ने पूछा, चले? सईद ने इसकी तरफ टोह लेने वाली निगाहों से देखा। जी नहीं, बैठता हूं, आपको अगर कोई एतराज ना हो। बिस्मिल्लाह ने एक जमाई ली। मुझे क्या एतराज होगा? बिस्मिल्लाह की आंखों में खुमार सा पैदा हो गया। सईद ने कहा, आपको शायद नींद आ रही है। जी हाँ, रात जागती रही। सईद ने जरा बेतकल्लुफी से पूछा। क्यों? बिस्मिल्लाह ने एक और जमाई ली। कहीं बाहर गए हुए थे? सईद बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बिस्मिल्लाह सो गई। इसके पीने का मियाँ उभार रेशमी कमीज के पीछे सांस के ज़ेरो बम से होले होले हल रहा था। बड़ी बड़ी उदास आंखें अब बंद थीं। दायां बाजू एक तरफ ढलक गया था, आस्तीन ऊपर को उठ गई थी। सईद ने देखा गहरे सांवले रंग की कलाई पर हिंदी के हुरूफ खुदे हुए थे। इतने में ज़हीर आ गया। सईद इसकी आमद पर सटपटा सा गया। ज़हीर ने इससे हाथ मिलाया। अपनी बीवी बिस्मिल्लाह की तरफ देखा। अरे सो रही है, सईद ने कहा। मैं जा रहा था। कहने लगे, ज़हीर साहिब अभी आ जाएंगे आपके। मैं बैठा तो आप सो गई। ज़हीर हंसा। सईद भी हंसने लगा। भाई वाह, उठो उठो। ज़हीर ने बिस्मिल्लाह के सर पर हाथ फेरा। बिस्मिल्लाह ने एक लंबी आह भरी और अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखें खोल दे। उदासी के साथ साथ अब इनमें वीरानी सी भी थी। चलो उठो, एक जरूरी काम पर जाता है। बिस्मिल्लाह से ये कहकर ज़हीर सईद से मुखातिब हुआ। मुआफ कीजिएगा सईद साहिब, मैं एक काम से जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। सईद चला गया। दूसरे रोज इसने ज़हीर के यहाँ जाने से पहले यह दुआ मांगी कि वो घर पर ना हो। वहां पहुंचा तो बारूकी आदमी जमा थे। सईद को उनसे मालूम हुआ बिस्मिल्लाह ज़हीर की बीवी नहीं थी। वो एक हिंदू लड़की थी जो फिसादों में यहाँ रह गई थी। ज़हीर इससे पेशा कराता था। पुलिस अभी अभी इसे बरामद करके ले गई है। दो बड़ी बड़ी सियाह आंखें अब भी सईद का पीछा करती रहती हैं।